तो नेक्स्ट बच्चे, ये मतलब जो यूनिट था बुक के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है क्लाउड सर्विस मॉडल्स। कि क्लाउड सर्विस मॉडल कौन कौन से हैं? जिसने सुने हुए हैं बच्चे, कोई बता सकता है कि मॉडल्स क्यों है, या इनका ये नाम क्यों है, या कौन सा मॉडल क्या काम करता है? एनीबडी? सर सॉफ्टवेयर एज सर्विस जो होता है वो हमें, जैसे आपने बोला था वर्ड एक ने ले लिया लाइसेंस और सबको प्रोवाइड करा दिया, तो वो हम्म। एक सॉफ्टवेयर सर्विस हो गया। ओके, ठीक है और रंजीत। और जैसे प्लेटफॉर्म एज सर्विस है, जैसे हम कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जैसे कोई आईडी है, आईडीई है, एडिटर हम्म। है, या फिर कोई, या पाइथन हम्म। बोल दिया जैसे मैं बोलता हूँ पाइथन के लिए, तो वो एक हम्म। प्लेटफॉर्म होएगा ना कि सब लोग एक उस प्लेटफॉर्म पे अपना कोड रन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि सही है गलत है। ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सर पूरा हो जाता है, जैसे हमने रैम रोम पूरा एक सिस्टम चाहिए, स्टोरेज चाहिए, जैसे लिखा भी है इसमें, तो सर हम्म। पूरा एक सिस्टम चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा पूरा। ठीक है बच्चे। सर प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर वाले में डिफरेंस क्या होगा? ठीक है रचित, करते हैं बच्चे डिस्कस, क्लियर इसको। कोई और बच्चे की जो क्लाउड सर्विस मॉडल्स हैं, ये कौन से हैं? चलो नाम तो दिखाई दे रहे हैं, बट किसमें क्या होता है? इस चीज को थोड़ा और, जिसको पता हो, क्लैरिफाई करना चाहता हो, कोई बताना चाहता हो कुछ, या रचित का जो क्वेश्चन है उसको कोई क्लियर करना चाहता हो और ज्यादा? एनीबडी? तो बल्लू ने एग्जाम्पल दिया, बल्लू बताएगा। अरे देख, सॉफ्टवेयर मतलब एक एप्लीकेशन है, जैसे तुम सपोज करो, मतलब मामूली से जो तुम यूज करते हो ना, कोड ऑफ प्रोग्राम्स को, इंस्ट्रक्शंस को, उसका एक सॉफ्टवेयर बना दिया, उससे सब यूज कर रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जैसे कोई बहुत बड़ा आईडी है या तुम्हारा कंपाइलर है कोई। अब कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर तो है नहीं, उसमें तुम्हारा जैसे इंटरप्रेट भी कंपाइलर हो जाता है, सॉफ्टवेयर ही होता है। फिक्सिंग भी होती है। हाँ मतलब कंपाइलर से एक ऊपर उठ के एक वो है, मतलब जैसे पूरा प्लेटफॉर्म दे रखा है तुम्हें, एनवायरमेंट दे रखा है, वर्चुअल एनवायरमेंट जैसे बोलते हैं हम। अरे देख, जैसे कहा हमने कि वर्ड सॉफ्टवेयर में क्या एग्जाम्पल दिया था, वर्ड वाला। तो हम्म। वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है, उसमें वो सब कुछ करने को मिल रहा है, हमारा डेटा भी कहीं पे सेव हो रहा है, हम उसमें ऑपरेट भी कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वैसी देख देख, आईडी है एक एक तरीके से, अंतर है, दोनों एक अंतर सॉफ्टवेयर है, बताता हूँ, दोनों में बताता हूँ। अपना काम। हाँ, एक क्या अंतर डिफरेंस? ये है कि देख, जो सॉफ्टवेयर होता है ना जिससे तुम वर्क करते हो एप्लीकेशन, उसमें तुम अपना डेटा स्टोर कर रख सकते हो, और जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें तो तुम्हारा डेटा होगा ना, जैसे अब तुमने कंपाइल किया कोई कोड, तो कंपाइलर का आउटपुट थोड़ी सेव हो जाएगा तुम्हारे उसमें। वो तो एक प्लेटफॉर्म है, अपना यूज किया चले गए। सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जब तुम यूज करोगे तो उसका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा तुम्हारा, मेरे ख्याल से तो ये। प्लेटफॉर्म वाले में डेटा स्टोर नहीं होता। अब यार, अब तुम आईडी यूज करोगे, उसका कंपाइलर का आउटपुट दोगे, तो आउटपुट कहाँ स्टोर होगा तुम्हारा? वो तो उसी टाइम के लिए रहेगा ना जब तक तुम उस सिस्टम पर रहोगे, उसके बाद हटाओगे दोबारा। कंपाइलर सॉफ्टवेयर में ही आएगा, लेकिन प्लेटफॉर्म में ये पूरी जैसे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या फिर और कोई सर्विसेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे होती है ना, वो आती है प्लेटफॉर्म पे। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? कोई कोई बात नहीं, मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिए, क्योंकि दो तीन बच्चे जो बोलते हैं ना वही सिर्फ बता रहे हैं। मुझे ऐसा होता है कि कोई नया आएगा, कुछ नया बताएगा, बट नया कोई नहीं आता, ना वो मैसेज में टाइप करता है। पौंडेला, राजीव, ना तो ये कभी ये बोला। काफी स्टूडेंट हैं, किस किस का नाम लूं अभी मैं? सिद्धांत शर्मा जी, इसका भी नहीं कभी सुना ही नहीं क्लास में। ठीक है, नहीं बच्चे माइक ऑन करना तो एटलीस्ट टाइप कर दिया करो। चलो, जो रचित का डाउट है बच्चे, मैं वो भी क्लियर करता हूँ, और इन तीनों जो सर्विस मॉडल्स हैं इनके बारे में भी बताता हूँ। बाय एग्जाम्पल ही क्लियर कर देता हूँ बच्चे, कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर में नाम से जैसे क्लियर है कि कोई काम करने के लिए अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, बना बनाया कोई पैकेज हो, मतलब जिसको हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हो जिसके अंदर, उसको हम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। कि काफी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं एक चीज के अंदर रन हो रही हैं, उस चीज को हम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे MS वर्ड चाहिए, ठीक है, जैसे एक्सेल चाहिए, तो वो क्या करोगे?
उसको परचेज करने से अच्छा है कि MS वर्ड को तुम परचेज करो 8-10 हज़ार रुपए उसकी परचेजिंग लाइसेंस के लिए लगाओ। जितनी मैं बात बता रहा हूँ इसको एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल से सोचना है बच्चे, कि तुम्हारा अपना कोई बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग सोचना है कि कुछ भी हमने फ्री नहीं यूज करना, ठीक है। फिर ये समझा जाएंगे अच्छी तरह से। तो जब कोई सॉफ्टवेयर है उसका लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा तुम क्या करोगे कि क्लाउड की जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है उसको रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे MS वर्ड का लाइसेंस चाहिए, मतलब लाइसेंस किया भी मुझे MS वर्ड चाहिए। तो वो क्या करेंगे, तुम्हें एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे MS वर्ड जिसमें काम करोगे। वो तो होगा एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर लगा लो इसके लिए, है ना, जितने भी आजकल आ रहे हैं। बट जो प्लेटफॉर्म आ गया बच्चे, प्लेटफॉर्म की जरूरत क्लाउड में कैसे पड़ती है, जैसे रचित डिस्कस कर रहा था कि सेम हो गया, सेम हो गया। तो प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को सिर्फ इतना मत सोचो, एक बात तो देखो क्लियर है कि कोई प्लेटफॉर्म होगा तो हम उसके ऊपर कोई ना कोई जो अपनी प्रोग्रामिंग है या उसका कोई कोड है उसको रन करेंगे। उसके लिए या तो तुम ये सोच सकते हो कि जावा का कोड है, सी का कोड है, उसको लिख दिया, वो रन कर लिया, वो तो हो गया छोटा काम। अब सपोज करो कि मशीन लर्निंग के लिए, या मशीन लर्निंग को ही लेके चलते हैं कि मशीन लर्निंग का एक तुम्हारे पास का कोड है जिसको जब तुम रन कर देते हो और जो तुम्हारे पास अपना कंप्यूटर है, ठीक है, उसके ऊपर रन करते हो, तो पूरे 1 वीक के बाद उसकी जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, और 1 वीक के बाद उसका रिजल्ट आता है तुम्हारे सिस्टम के ऊपर, ठीक है। और पूरा 1 वीक वो 24/7 ऑन रहता है, ठीक। तो उस टाइम तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास जो सिस्टम था वो तो कौन सा था, सपोज करो AMD था या i3 था सिस्टम, रैम भी कम थी और हार्ड डिस्क भी कम थी। बट जब तुमने क्लाउड की प्लेटफॉर्म एज सर्विस को रिक्वेस्ट की कि मुझे जी i9 प्रोसेसर दे दो जिसमें 32 GB रैम हो, ठीक, जब उतने बड़े सिस्टम का ऊपर रिक्वेस्ट करोगे तो वो उस मशीन लर्निंग के कोड को रन करने के लिए तुम्हें एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म देगी जिसके ऊपर तुम्हारा कोड रन होगा, ठीक है बच्चे। तो जो आउटपुट 1 वीक के बाद आ रही थी वो हो सकता है क्लाउड के ऊपर तुम्हारे पास 1 घंटे के बाद आ जाए। तो इस तरह से तुम उसके जो प्लेटफॉर्म की सर्विस है उसको यूज करोगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर का भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा और प्लेटफॉर्म का भी, और डिफरेंस भी क्या हो गया है, तो पर दोनों सर ये ही। रिसोर्सेज लेने वाला कि हम प्रोसेसर ले रहे हैं और स्टोरेज रैम ले ली मैंने, प्रोसेसर ले लिया है नहीं, ये तो हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है ना। वहां भी आता हूँ, तुम एक स्टेप आगे भागते रहा करो। अभी तो हाँ पहले दो सर में मुझे डाउट तो था, तीसरा भी करता हूँ नहीं क्लियर। सर तीसरा वो भी क्लियर आपने करता ये हूँ, कहा तो क्लियर आपसे करता हूँ, एक मिलके सेकंड। हैं। एक सेकंड रजित, एक सेकंड तीनों रजित। आपस में। थर्ड वाला मैं कर ही दूं क्योंकि तुमने पहले दो पूछे थे ना, मैं इसीलिए स्टॉप हो गया था। जो थर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोज करो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि एग्जांपल लेके चलो कि जो इन्फोसिस कंपनी है उन्होंने अपना जो एक ऑफिस है, सपोज करो ऑफिस है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ का जो ऑफिस है उसके लिए जो प्रोविजनिंग या कोई जो उसमें सर्वर सेट किए हुए हैं, और सपोज करो कि चंडीगढ़ वाली जो कंपनी है उसमें 100 एम्प्लॉयज हैं, उनको जो काम कर रहे हैं या कंपनी में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनकी जो कैपेसिटी है उसके लिए कोई सर्वर सेट किए हुए हैं, कोई स्टोरेज सेट की हुई है, और कोई नेटवर्क सेट किया गया है कि इतनी बैंडविड्थ के ऊपर इनका काम होता है। उन्होंने क्या कर दिया, इन सबको ज्वाइन करके पूरे का पूरा एक पैकेज बना दिया, या एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को नाम दे दिया कि ये वाला सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो इंफोसिस में यूज होता है, ठीक है, उसमें चल रहा है। तो बाय चांस इंफोसिस वालों ने सोचा यार चंडीगढ़ में भी ऑफिस है, हम ऐसे करते हैं एक अपना ऑफिस दिल्ली में ओपन करते हैं, और दिल्ली में जो ऑफिस ओपन करेंगे उसमें भी हमें 100 एम्प्लॉयज ही रखने हैं, या जो एरिया है उसमें 100 एम्प्लॉयज रह सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, ये जो जहाँ पे क्लाउड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था वो पूरे का पूरा एज इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड को बोल के यहाँ भी क्रिएट करवा देंगे, वो पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर।
ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस है पूरी, वो चेंज हो जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। जा जो एक यूजर कोई यूज कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही थी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर कोई दूसरी कंपनी को भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है सर सर। मैंने इनके एग्जाम्पल अपने प्राइवेट लेवल पे दिए थे तीनों के ही। क्या बलजीत? मैंने अपने एग्जाम्पल प्राइवेट लेवल पे दिए थे तीनों के। हाँ, सिंपल एक मैं यूजर। मुझे मुझे पता चल गया था। मुझे पता चल गया था, तुम सोचोगे यूजर लेवल पे। जब यूजर यस लेवल सर। सोचोगे तो वो क्लाउड के साथ कनेक्ट ही नहीं होगा, मतलब वो गलत हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगी। इसलिए मैं यस तुम्हें यस। पहले इंस्ट्रक्शन दी थी कि इस लेवल पे सोचना। जब उस लेवल पे सोचा, देखो ऑटोमेटिक क्लियर हो गए तुम्हें तीनों पॉइंट्स। सर ये तो आ गया समझ। लेकिन जैसे आपने वो बताया कि क्लाउड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो था, वो आपने बताया कि मैंने रिसोर्स ले लिए, उस पर अपनी कोई चीज़ रन करा ली, मेरे पे रिसोर्सेज बिल्कुल इनकम्पेटिबल थे, तो वो बिल्कुल। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। तो हाँ, उस हिसाब से जैसे बलजीत ने बताया कि आईडी है कोई ऑनलाइन जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम बिल्कुल करा रहे हैं, बिल्कुल। तो वो हाँ, तो एक तरीके से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ही हो गया ना, वो तो प्लेटफॉर्म एज अ हो सर्विस तो हुआ ही नहीं। हो तो तभी तो सर ने मैंने कहा भाई तो मैंने तो नहीं सोचो। कहा ना उनसे कि मुझे ये वाला प्रोसेसर चाहिए या वो चाहिए, मैं तो सिर्फ आईडी यूज कर रहा हूँ, मुझे तो आईडी दिख रहा है। मुझे मुझे ये बताओ, अगर सपोज करो तुमने, फिर अगर, ठीक है तुम्हारी बात मान के चलते हैं कि जो तुमने बोला वो सही है, ठीक है, उसमें तुमने आईडीई की रिक्वेस्ट की, ठीक है, तो आईडीई तुम बोलोगे इनको क्लाउड वालों को कि मुझे आईडीई दे दो, ये बोलोगे? यस सर सर, रैम और वैम क्या। सब सही हो। ठीक है, चलो बोल दिया। तो वो क्या करेंगे, जो तुम्हारा सिस्टम है, जो तुम्हारा सिस्टम जो इंस्टांस क्रिएट किया हुआ था क्लाउड के ऊपर, उसमें तुम्हें एक जो सॉफ्टवेयर है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि जावा का कोई भी लगा लो, एक्लिप्स लगा लो, है ना, कि एक्लिप्स लगा लो। एक्लिप्स, हाँ, कि एक्लिप्स के लिए तुमने कमांड उनको रिक्वेस्ट कर दी, ठीक है, तुमने बोला कि आईडी चाहिए, कौन सी चाहिए वो पूछेंगे, तुमने बोल दिया जी एक्लिप्स चाहिए, तो वो यहाँ पे तुम्हें क्या करेंगे, एक्लिप्स दे देंगे, सॉफ्टवेयर भी देंगे वो तो, रचित। यस सर। ठीक है, वो उन्होंने क्या किया, जो तुमने जहाँ सिस्टम बनाया हुआ था उसके लिए आईडी प्रोवाइड करवा दी, और जो तुम्हारा सिस्टम था यहाँ पे जो इंस्टांस क्रिएट किया हुआ था सॉफ्टवेयर में, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कम थी, तुमने वो जब सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवा दिया, इसके जो सिस्टम बनाया हुआ था उसके ऊपर इंस्टॉल कर लिया और यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है, यही होगा। फिर तुम्हें पता चला यार कि जो मैं अपना कोड रन कर रहा हूँ, जो मैं क्लाउड के ऊपर यहाँ सिस्टम परचेज किया हुआ था, उसके ऊपर जब मैं उसको रन किया तो एक हफ्ते बाद मेरी आउटपुट आई, तो वो सही होगा या? सर हम्म, सर जब हमने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पढ़ा था, तो उसमें आपने कहा था कि हमारे उस पर कोई चीज़ रन नहीं करती, बिल्कुल वही कराते हैं सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड। तो जब मैं बिल्कुल। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आईडी ले रहा हूँ, तो वो मेरे रिसोर्सेज क्यों यूज करेगी, वो तो क्लाउड के रिसोर्सेज यूज करेगी ना। जो जहाँ सर जितना भी देखो काम हो रहा है वो तुम्हारे कंप्यूटर कहीं नहीं हो रही, मैं जो इंस्टांस वर्ड यूज कर रहा हूँ बच्चे जहाँ पे, वो मैं क्लाउड कंप्यूटर को ही बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लाउड के ऊपर जब तुम वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे उसको ये इंस्टांस बोलते हैं, ठीक है रजीत, हाँ सर। तुम्हारे कंप्यूटर हाँ को तो मैं लेके ही नहीं आया, तुम्हारे कंप्यूटर को तो मैं लेके ही नहीं आया, सॉफ्टवेयर के लिए भी जो हम इस सर्विस को तुम यूज करोगे, सारा काम जितना भी हो रहा है क्लाउड का सर, वर्चुअल है, उसका रियल लाइफ वो से तो कोई रिलेशन नहीं। हाँ सही है, वो उस इंस्टांस की मतलब उसकी भी कम है उस ये सारी हाँ, उस चीजें। इंस्टांस का जा बोल लो, कि जो यहाँ कंप्यूटर बनाया तुमने क्लाउड के ऊपर, उसकी स्क्रीन के ऊपर तुम्हें ये सॉफ्टवेयर की जब आईडी की रिक्वेस्ट की, उसका एक आइकन बन जाएगा जहाँ पे, यस सर। तो जो जहाँ पे तुमने बच्चे कंप्यूटर बनाया हुआ है क्लाउड के ऊपर, तुम्हें ये भी पता है कि जितना तुम यहाँ यूज करोगे या जितना बड़ा यहाँ कंप्यूटर सिलेक्ट करोगे, इंस्टांस बनाओगे, तुम्हें उसके अकॉर्डिंग पैसे देने पड़ेंगे, ये बात भी क्लियर है। यस सर। तो तुम जहाँ पे जो कंप्यूटर बनाओगे, वो ये तो नहीं है कि जो तुम्हारा ये कोड है जिसको रन करना है, ऑल टाइम उसको i9 प्रोसेसर के ऊपर ही रन करोगे, तुम यहाँ क्या करोगे, एक सिंपल पहले कंप्यूटर बना लिया, अगर तुम्हारे पास जो रियल कंप्यूटर है वो AMD था, तो तुमने क्लाउड के ऊपर i3 प्रोसेसर वाला कंप्यूटर परचेज कर लिया यहाँ पे, यस सर। ठीक है,
तो i3 वाले कंप्यूटर के ऊपर ही जब तुमने क्लाउड की सॉफ्टवेयर से वो सॉफ्टवेयर से रिक्वेस्ट करके आईडी परचेज कर लिया एक्लिप्स, तो i3 जो क्लाउड वाला कंप्यूटर है तुम्हारा i3, ठीक है, उसके ऊपर रन कर रहे हो तो तुम्हारी आउटपुट 1 वीक के बाद आती है। हाँ सर बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुमने क्लाउड की एक सर्विस आती है, इन्होंने बोला यार कि इस वाले कंप्यूटर की जो स्क्रीन है या जो जहाँ कंप्यूटर दिख रहा है उसके ऊपर जो कोड तुम रन कर रहे हो उसके ऊपर हम रन नहीं करेंगे, हम तुम्हें एक वर्चुअली एक प्लेटफॉर्म अलग दे देंगे जो किस बेसिस के ऊपर काम करता है, i9 प्रोसेसर के बेसिस पे काम करता है। तो वो इसमें सर टेम हमें खरीदनी पड़ेगी एक्स्ट्रा नहीं नहीं रैम नहीं वैम कुछ? नहीं नहीं नहीं, हम्म। प्लेटफॉर्म से तुम क्या कर सकते हो, वो होता है ना विंडो के अंदर विंडो, इस वाले वर्चुअल कंप्यूटर के अंदर समझ में आ रही है सर, बात समझ में आ रही है। हाँ, जो तुम्हें यहाँ पे कुछ एक और सिस्टम मिल गया या एक अकेले एक प्लेटफॉर्म दे दिया आपको, टेम्परेरी प्लेटफॉर्म दे दिया कि तुम हमारे जो यहाँ पे हमने टेम्परेरी सिस्टम दिया है उसके ऊपर एक बार कोड रन कर लो, उसके हमें तुम पैसे दे देना, वैसे तुम अपना i3 यहाँ यूज कर ही रहे हो उसको करते रहो। ओके सर, आ गया, समझ में आ गया। आएगा, क्यों नहीं आएगा रचिता, समझ आएगा। क्यों नहीं। अच्छा सर, तो एक बात और बताइए, ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हम सिर्फ मतलब क्लाउड पे हमारी वर्चुअल मशीन होगी तभी कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं यूज कर सकते? नहीं 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 नहीं, ये क्लाउड सारी वर्चुअल सब हम कोई ये सर्विस तुमने नहीं तो कर वो सकते। बात कर दी, तुमने तो वो बात कर दी कि यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ और नहीं है, और बोल रहे हो कि लैब कहाँ पे है? नहीं सर, तो जैसे कि यहाँ ऑनलाइन होते हैं मशीन ही ना, नहीं बनाई, जब मशीन ही नहीं ऑनलाइन बनाई आईडी हमारे होते हैं पास कई फैक्ट्री सारे। नहीं है। नहीं नहीं जैसे जैसे मैं नहीं, क्लाउड आपको बता रहा हूँ, जैसे ऑनलाइन आईडी होते हैं, मुझे तो ये हम उन्हें बताओ, यूज कर रहे हैं, वो मैं सारी बात, बैकग्राउंड में आप क्लाउड यूज कर रहे हो तो। मुझे एक बात बताओ कि ये जो क्लाउड वाले हैं इन्होंने ये जो सिस्टम बनाया, ये सर्विसेज बनाई अपने क्लाउड के लिए, अगर ये सर्विस तुम डायरेक्ट यूज कर रहे हो तो उनके क्लाउड को कौन यूज करेगा? उन्होंने भी यूजर्स को अपने क्लाउड तक लेके आना है या नहीं लेके आना, कि भाई आओ हमारे क्लाउड के ऊपर अकाउंट बनाओ, फिर हमें तुम्हें ये 3 तरह के सर्विस मॉडल देंगे, इन सर्विस मॉडल में हम तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो प्रोवाइड करवाएंगे, सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो कम से कम यहाँ एक बार वो तुम्हें लेके तो आएंगे, अकाउंट तो खुलवाएंगे तुम्हारा अपने क्लाउड के ऊपर। अब सर मान लीजिए मैं, मेरी कंपनी है और मैंने क्या कर रहा हूँ, उस पे एक ऑनलाइन आईडी ही चला रहा हूँ, हाँ, तो तो जो तुम्हारा मैं ऑनलाइन मतलब कोई आईडी है अगर तुम उसको फ्री कर दिया कि कोई भी रन करता रहे तो तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा? एप्लीकेशन को, तो मुझे हम्म, फायदा हो रहा है, क्लाउड को भी फायदा हो रहा है, और जो तुम्हें क्या बंदा फायदा होगा? है। क्लाउड को छोड़ दो, तुम्हारी कंपनी है, तुमने क्या किया अपने कंप्यूटर के ऊपर 24/7 जो ऑन है कंप्यूटर, उसके ऊपर एक हाँ सर। आईडी आईडी लोगों को फ्री कर दी, किसी भी कोई भी आईडी फ्री फ्री कर दी। फ्री नहीं सर, फ्री हाँ, नहीं, फ्री की बात नहीं अच्छा कर रहा मैं। अच्छा, तो मतलब चार्जेस तो होंगे मेरे भी चार्जेस कुछ, होंगे तब तो मुझे क्या क्लाउड, फायदा होगा तो वरना। क्लाउड वाले जो जहाँ पे तुम्हें अकाउंट खुलवा रहे हैं, सर तुम्हारी मशीन क्रिएट कर रहे हैं, वो भी पैसे के लिए ही कर रहे हैं। सर रचित इसका हाँ डाउट वो भी। मैं फिर करता हूँ। घूम के तो बात वहीं आ गई। जो ये ऑनलाइन आईडी होते हैं ना जितने भी, ये हम्म, सब केवल एक एप्लीकेशन होते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे हम प्ले स्टोर पर से यूज करते हैं ऐसे ऑनलाइन यूज हो जाते हैं। ये हाँ, क्लाउड थोड़ी है। हम्म, अच्छा, वो क्लाउड यूज नहीं करता मतलब? घूम के नहीं रचित आ तो वही जाएगा। थोड़ा घूम के आता है रचित, सीधा नहीं पहुंचता, बस इसको थोड़ा हाँ, घूमने की आदत है। पर फिर सही पहुंच जाता है एकदम। ठीक है, चलो, बाकी बच्चे किसी को इन तीनों में सर्विस मॉडल में कोई बात ना समझ आई हो, कोई डाउट हो? अच्छा सर, एक चीज और। सर जो हमने, जैसे आपने कहा कि i3 वाला, मैंने सबसे पहले तो वीएम ही बनाऊंगा ना क्लाउड पे अपनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सैटरडे को उसमें बनाई। रिक्वेस्ट करूंगा एसएस या फिर पीएस में जो भी करूंगा, वो करूंगा तो पहले उसी से ही, पहले तो वही बनाना पड़ेगा मुझे। तो वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है? नहीं, वो ये तो ती, क्लाउड का ये बेसिक ये सर्विस तीनों है। यार बाद में आएंगी, इनका उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब पहले हमें वो बनाना है, उसके बाद में ये सारी सर्विसेज मिलेंगी। पहले देखो, MS वर्ड का अगर तुमने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वाला फीचर यूज करना है ना, तो MS वर्ड को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब तक MS वर्ड को इंस्टॉल नहीं करोगे तो बोल्ड इटैलिक जो होते हैं, ठीक है, ठीक है सर, ये वाले समझ गया फीचर समझ ये यूज गया नहीं कर सकते बस। समझ गया। हाँ।
अब मत बोल देना सर, एक बात और बताओ। चलो। अब जरूर आ और रहे थे डाउट तो पूछते हैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहा था। किसी को बच्चे कोई डाउट, कोई बात क्लियर करनी हो तो।